तो आप कभी भी मुझे याद नहीं करेंगे, कभी भी मेरी याद में आप आंसू नहीं बहाएंगे। महाराज जनक और जोर जोर से रोने लगे। महाराज जनक कहते हैं, गरीब बेटी, ये तूने क्या मांग लिया? ये तो बिल्कुल असंभव है। तू तो मेरे प्राण है, और जिसका प्राण ही बिछुड़ कर जा रहा हो वह भला कैसे नहीं रोएगा? ये बिल्कुल असंभव है। ए बेटी, जब तक इस दुनिया में जीऊंगा तुझे याद कर, तेरी सेवा को याद कर, तेरे स्नेह को, तेरे लार प्यार दुलार को याद कर जीऊंगा। और जब मरूंगा तो तुझे भी याद कर मैं अपना प्राण छोड़ दूंगा। अरे बेटी, ये बिल्कुल असंभव है कि हमें तुम्हारी याद ना आवे। इसी तरह से समझा बुझा कर लेकिन माँ को भी समझाती है। तो मैं कह रहा था कि जब अपना ही अपनों से बिछुड़ता है तो बड़े बड़े लोग रोने लगते हैं और कहते हैं कि फलाने बाबू हमें छोड़कर चले गए, हमारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए, हमारे दादाजी हमें छोड़कर चले गए, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था वह गरीब आदमी अपने विकलांग बिटिया को लेकर देवराहा बाबा के पास गई। देवराहा बाबा की चरण में पड़कर दुखी होकर रोने लगे। देवराहा बाबा मचान के ऊपर रहते थे। हाँ, एक बार गुरुदेव ने संत शिशु बाबा को भेजे कि जाओ देवराहा बाबा को आमंत्रित करो अधिवेशन सत्संग में आने के लिए। श्री सदगुरु महाराज मंच के साइड में कोई गप कर रहे हैं, चौकी पे बैठ के कोई बात कर रहे हैं। देखिए, श्री सदगुरु महाराज की 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट सुन लीजिए। रात्रि में भी सत्संग होगा, 10 मिनट सुन लीजिए। और रात्रि में ही हमें निकलना भी है, बहुत दूर जाना है, सुपौल। हाँ, तो रात्रिकालीन सत्संग थोड़ा जल्दी प्रारंभ कीजिए। श्री सदगुरु महाराज, भंडारा में भी विलंब नहीं होगा। भंडारा दोपहर से ही बन रहा है, भंडारी लोग लगे हुए हैं, उनको पता है कि बाबा चले जाएंगे। श्री सदगुरु महाराज। देवराहा बाबा कहते हैं कि ए बच्चा, हाँ, संत शिशु बाबा का सुना रहा। संत शिशु बाबा पहुंचे, प्रणाम किए, अपना परिचय देते हैं। गुरु महाराज का मैं शिष्य हूँ, गुरुदेव ने आपको अधिवेशन में आने के लिए निवेदन किया है। देवराहा बाबा कहते हैं ए बच्चा, मैं कहीं नहीं जाता, तो मैं एक ही जगह रहता हूँ। अरे तुम हमें क्यों बुलाने आए? जब वहाँ में ही बाबा हैं ही, तो हमें क्यों बुलाने आए? तुम नहीं जानते हो, जो मैं हूँ वही में ही बाबा हैं, और जो में ही बाबा हैं वही मैं हूँ। उन्होंने कहा कि मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं। हाँ, देवराहा बाबा भी बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हुए, उनके उम्र का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया, और वो सबको बच्चा कहते थे। हाँ, बच्चा कहते थे। देवराहा बाबा कहते गए, बच्चा तू क्यों रो रहा है? तो गरीब आदमी कहता है कि बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी बेटिया शयानी हो गई है, और बेटी को कब तक मैं घर में रखूँगा? बेटी को कब तक मैं घर में रखूँगा? बाबा मेरी बेटिया विकलांग है और इससे कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं। बाबा मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं बहुत पैसे देकर विवाह कर लूँ। कई लोग होते हैं जिस बच्ची की शादी नहीं होती ना, तो उसके पिता बहुत ज़मीन बहुत पैसे देकर कहीं ना कहीं कर देते हैं, लेकिन गरीब लोगों को परेशानी होती है। बाबा कहते हैं बच्चा तू रो मत,
तुम यहां से दूर चले जाओ, नदी के किनारे। इधर भी नदी है ना। हाँ, भक्त लोगों से भी बाबा कहते हैं कि तुम लोग भी यहां से दूर चले जाओ। सभी लोग खड़े होकर गौर से देखने लगे कि बाबा आज क्या करने वाले, क्या करना चाह रहे हैं। हम लोगों को हटा दिए, केवल वहां रही वही विकलांग बच्ची। बाबा बहुत सारा प्रसाद रखते थे मचान के ऊपर। हाँ, और एक फल उठाते हैं, उस बिटिया के सामने कुछ दूरी पर बाबा फल उठाते हैं और कहते हैं कि बिटिया इस फल को तेजी से उठाओ, जल्दी से। अब वो उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, वो तेजी से कैसे उठाएगी, विकलांग थी। अपने शरीर को घसीटती वहां तक पहुंची और फल उठा लेती, फल को उठा लेती। फिर बाबा और दूरी पर दूसरे तरफ फेंक देते हैं। अब कहते हैं बिटिया जल्दी से फल को उठाओ। अब अपने शरीर को घसीटती हुई स्पीड में चलती हुई फल को उठाती है। बाबा फिर दूसरे तरफ फल को फेंक देते हैं, पीछे की तरफ फेंक देते हैं। इस तरह से बाबा फल को फेंकते गए और वो बच्ची तेजी से उठाती गई और फल को तेजी से उठाती इस तरह से वो विकलांग बच्ची दौड़ने लगी जिस तरह से हम आप दौड़ रहे। पंचम सुर में उनका बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियों प्यासी रे। इस जीवन में यदि परमात्मा प्राप्ति के लिए भीतर में दर्शन की प्यास हो जाए, भीतर में परमात्मा प्राप्ति के लिए व्याकुलता हो जाए, साधना के प्रति लगन हो जाए, और जब हम खूब विरह व्याकुलता और लगन के साथ जब साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तो इसी जीवन में हम आपको परमात्मा प्राप्ति हो जाए। हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् कृत्वा कलेवरम् यः प्रयाति स्वमद्भावम् याति नास्तत्र संशयः। भगवान कहते हैं, जो अनन्य भाव से नाम जप करता है, गुरु प्रदत्त जो मंत्र मिला है, श्रद्धा निष्ठा के साथ जप करता है और इष्ट के स्वरूप का ध्यान करता है, आगे सूक्ष्म साधना की विधि जानकर खूब बढ़िया से सूक्ष्म साधना करता है, दृष्टि योग और नादानुसंधान की क्रिया जो साधक करता है, जो नित्य नियमित रूप से सत्संग भजन करता है, जप करता है, ध्यान करता है, भगवान कहते हैं कि एक न एक दिन वह निश्चित रूप से मेरे परम धाम को चला जाता है। ये भगवान की वाणी है, ये भगवान की वाणी है। मैं तो वंदना करना भी भूल गया, श्री सद्गुरु महाराज, वंदना भी कर ही रहता हूँ। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यागृहं प्रणतकालभवाब्धिकोत्तम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं
ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न सहाय। मेरा सहे कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तेरा तुझको सौंपता। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञानों की गंगा में अवगाहन कर अपने तन मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप श्री रामचरितमानस सटीक से भगवान श्री राम के उपदेशों को सुन रहे थे। उसके पूर्व आपने सुना जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि रज धाम। जे हरि कथा न करहि रति, दिन के ही पाषाण। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उन्हें भी जब पता लगता है कि पाराग्राम में सत्संग हो रहा है, पाराग्राम में विकास जी अपने दादाजी के देहावसान श्राद्ध क्रिया के उपरांत सत्संग करवा रहे हैं, तो जीवन मुक्त महापुरुष भी दौरे दौरे भागे भागे सत्संग आ जाते हैं। अच्छा, हम आपको वह दृष्टि नहीं है, हम आपको वह दृष्टि नहीं है कि हम आप उन्हें देख पाए, उनके दर्शन कर पाए। जहाँ भी सत्संग होता है तो सबसे पहले वहाँ कौन आते हैं? कौन आते हैं? सिलेंडर जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज ये बाद में आते हैं, सबसे पहले हनुमंत लाल जी आते हैं। हाँ, हनुमंत लाल जी आते हैं। तो इस विषय पर रात्रि में सुनाने का प्रयास करूँगा। भगवान कहते हैं, बड़े भागवान कंठ पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। भगवान कहते हैं, और बॉडी ग्रेट यू ग्रेट लक। हम आप लकी हैं, हम आप सौभाग्यशाली हैं। हम आपको परमात्मा ने यह देव दुर्लभ शरीर दिया है। कब मुख करी करुणा नरदेही, देव ईश विनु हेतु सनेही। गॉड हैज गिवन दिस ह्यूमन बॉडी बाय ग्रेस। उनकी करुणा के कारण, उनकी कृपा के कारण हम आपको यह देव दुर्लभ शरीर मिला है। इसलिए मिला है, इसलिए मिला है। युवा पीढ़ी लोगों को कहिए, युवा पीढ़ी के लोगों को कहिए, चलो ना वहाँ सत्संग हो रहा है। हाँ, विकास जी ने अपने सभी चाचा पिताजी सब लोगों को मिलाकर उन्होंने बढ़िया व्यवस्था बनाई है, चलो सत्संग सुन लो। क्या कहेंगे कि सत्संग भजन करना, ध्यान भजन करना तो बूढ़े लोगों का काम। तुम्हारा क्या काम है? तो मेरा काम है खाने पीने मौज मस्ती करने का, ठीक है। हाँ, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। हाँ, आज एक जगह से फोन आया
एक गांव से फोन आया कि एक ही दिन 4 आदमी मर गए और चारों बूढ़े नहीं थे, कोई जवान था, कोई वृद्ध था, कोई कुछ। ठीक है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, नहीं बालक नहीं जौबने, नहीं वृद्धि को छुबंद, वह अवसर नहीं जानिए, कब आए परे जमफंद। कब जमराज का फंदा गले में पड़ जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मानव अहंकार का क्या पहाड़ लेके सर पे घूमता है, अहंकार की पोटली सर पे लेकर घूमता है। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। गुरुदेव का इसीलिए अंतिम उपदेश गुरुदेव ने देने के बाद सुकिरत करे ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की जगत में पल भर का भी ठिकाना नहीं। ठीक है, पल भर का भी ठिकाना नहीं है, इसलिए चेतिए और मौत को सदैव याद रखिए। मौत याद रहेगा ना, मौत याद रहेगा। भगवान शंकर विवाह करने जा रहे थे तो विवाह के पहले, आजकल जब विवाह होता है तो लोग सजने के लिए कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं तो जी? कहाँ जाते हैं बताइए? है ना, सही बात है ना। लोग पार्लर में सजने के लिए जाते हैं। भगवान शंकर के विवाह का जब समय आया तो विवाह के पहले वो सजने के लिए कहाँ गए? शमशान भूमि। और शमशान भूमि सच्ची बात है, सच्ची घटना है। शमशान भूमि में जाकर वो मुर्दे का राख शरीर में लगाना शुरू कर दिया। हाँ, अब लोगों ने कहा कि आप क्या लगा रहे हो? भोलेनाथ। तो भोलेनाथ ने कहा कि जब विवाह में जाऊंगा तो वहां भी हमें शमशान भूमि याद रहेगी। क्यों? क्योंकि लोग पूछेंगे कि भोलेनाथ ने जो वो पाउडर क्रीम लगाया है वो किस कंपनी का है। हाँ, जब पूछेगा तो मैं बोलूंगा ये पाउडर, ये भस्म स्पेशल कंपनी का है और ये भस्म मैंने शमशान भूमि से लेकर लगाया है। उस विवाह में भी हमें मौत याद रहेगी, शमशान भूमि याद रहेगा। फिर क्या होगा? भीतर में उन्माद नहीं होगा, भीतर में वो मस्ती नहीं आएगी, उस समय भी भीतर में विरति होगी, उस समय भी वैराग्य रहेगा। और जब भीतर में वैराग्य रहेगा तो संसार के तरफ कभी भी मन नहीं जाएगा। सदैव साधक का मन, भक्त का मन परमात्मा में लगा रहेगा। हाँ, कहने को बहुत सारी बातें हैं, रात्रिकालीन में फिर जहाँ तक बन पड़ेगा सेवा करने का प्रयास करूँगा। समय से आइए और समय से सत्संग संपन्न होगा, विलम्ब नहीं होगा, क्योंकि सुपौल बहुत दूर है। तो आप लोगों के स्नेह के कारण हम इधर आ जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।